सरकार बात करती है लैंड से लेकर लैब तक की, बीज से लेकर बाजार तक की। किसान जितनी योजनाएं बताती है लोगों को उसका लाभ मिलता है। जो योजना का लाभ लेना वो ले रहे हैं। जितना विकास इन पिछले 5 साल में हुआ है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ा है, नई नई टेक्निक आई है, अब खेती करने में आसानी हुई है। बहुत आसानी है। बिजली बहुत अच्छी आती है। गन्ने का पेमेंट समय से होता है। फ्री बीज मिलता है। फ्री बीज भी मिलता है। किसान सम्मान निधि योजना जो प्रधानमंत्री मिल रही है। किसान बीमा जो होता है, किसान बीमा भी चल रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सरस यादव मेरा नाम है। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि पीडीए के लिए हम काम करते हैं। अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, जलालपुर ये गांव है और यहाँ पे किसान का कारवां किसान तक। आज इस प्रोग्राम में तमाम किसान मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के, जिनसे हम किसानों के मुद्दे, किसान के बातों को आप तक पहुँचाएंगे, किसान के समस्याओं को और किसान के अब के वर्तमान की सरकार से आखिर क्या लाभ मिला है, इन सब को हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ उन समस्याओं को भी पहुंचाएंगे जो अभी के वर्तमान के सरकार से किसानों की डिमांड है। जब से योगी सरकार आई है, कई फायदे हुए हैं। क्या है फायदा, क्या है? एक तो एक साल में हमारा सिंचाई का बिल जाता था 17-18 हज़ार रुपये। तो 17-18 हज़ार रुपये हमारे एक साल में बचत ये हुई है कि उन्होंने जो है सिंचाई का बिल माफ़ कर दिया। सिंचाई बिल माफ। हाँ, दूसरा फायदा हुआ है कि हमारी जो बिजली की आने की टाइम टेबल है वो फिक्स हो गया। पहले कोई फिक्स नहीं था, रात के 12 बजे आवे ही, 10 बजे आवे ही। अब हमारी सुबह को आती है 8 बजे और शाम को जाती है 6 बजे। मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली है। पूरे दिन हम सिंचाई करते हैं, हमें कोई खतरा नहीं। रात में खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं। 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा हमारा हुआ है गन्ने का पेमेंट। पहले हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता था गन्ना पेमेंट के लिए। अब हमारे यहाँ कोई धरना प्रदर्शन पेमेंट के लिए नहीं है। इधर पर्ची डालते हैं, 8 दिन के बाद बैंक में सीधा पैसा हमारा आ जाता। उपज बेहतर हुआ है। उपज हमारा बेहतर हुआ था, लेकिन जब से गन्ना 0238 वैरायटी में रोग लगना शुरू हुआ है, हमारे क्षेत्र में मुख्य फसल है गन्ना। ये पूरी बेल्ट गन्ने की है। तो गन्ने में अच्छी प्रजाति थी 0238, उसकी उपज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कोई बीमारी आई, उसमें किसान की कमी रही। उसने जो है खेत में परिवर्तन नहीं करा फसलों का, बार बार वो उसी बोता रहा। तो क्या हुआ कि उसमें फंगस वगैरह दूसरे रोग आए और वो बीज जनित जो है रोग उसमें 38 में आ गया। वो वैरायटी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अभी कोई नई वैरायटी ऐसी हमें नहीं मिली जो अच्छी पैदावार दे रही हो। अभी ट्रायल चल रहे हैं हमारे यहाँ वैरायटियों के। तो ऐसी सरकार से हमें कोई समस्या ना है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ा है, नई नई टेक्निक आई है, अब तो खेती करने में आसानी हुई है। बहुत आसानी है। देखो, एक लेवलर मांझा आता, अब पानी की उससे इतनी बचत है। पहले जो है पानी कई घंटे में 1-1 बीघा जमीन हम जो है पानी की सिंचाई कर पाते थे। अब मुश्किल से आधे घंटे में उस लेवलर की वजह से समतल हो जाती जमीन, बिल्कुल एकदम प्लेन। जैसे समझ लो आप घर का फर्श होता है ना, ऐसे जमीन लेवल हो जाती है। उससे उपज भी बढ़ी है, पानी की बचत हुई है। सारी बातों का मामला ये है कि कोई नुकसान नहीं है। ये सरकार बात करती है लैंड से लेकर लैब तक की, बीज से लेकर बाजार तक की। मिट्टी की उर्वरता जांच करने के लिए लेबोरेटरी दिया और बीज अच्छी बीज मिले किसानों को और बाजार में सेल हो, एमएसपी अच्छी हो। ये तमाम सुविधाएं जो सरकार कहती है वो धरातल पर कितना है? मिल रहे हैं। वो बीज आते हैं सरकार की तरफ से, नए बीज आते हैं। सरसों का भी आया, पिछली बार हमें धान का बीज दिया गया। इस बार हम गेहूं का बीज लाए, नई वैरायटी आई है वो कोई, तो वो हमने बुआई की है। फ्री मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें जो है उड़द के बीज भी मिला था, दलहन का। किसान बीमा योजना हो रहा है। किसान बीमा योजना मिलता है जब कोई आपदा आती है। 2017 से पहले खेती करने में क्या समस्याएं आती थी और अब क्या उसमें आपको समाधान मिला है? क्या लाभ मिल रहा है सरकार से 2017 के बाद अब खेती करने में? 2017 से पहले सबसे बड़ी समस्या थी गन्ने के भुगतान की। 2017 से पहले गन्ने का भुगतान 1-1 साल 2-2 साल तक नहीं आता था। बिजली नहीं आती थी। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी यहाँ जो सिंचाई है बिजली आधारित है, ट्यूबवेलों की। तो बिजली नहीं आती थी। रात को 10 बजे, कभी रात को 12 बजे बिजली आती थी। 17 के बाद बिजली बहुत अच्छी आती है, गन्ने का पेमेंट समय से होता है। चोरों की तो समस्या लगभग खत्म सी होगी। अब चोरों वोरों का तो कोई भय किसान को रहा नहीं है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है रविंदर सिंह। गांव हमारा है मुलकटा, यही जो ग्राम सभा में। कैसे
कैसा है किसान की स्थिति पहले से कितनी बेहतर है? किसान की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन जो पशुओं के बारे में, जंगली जानवरों के सब बता रहे हैं, सब आसपास में सभी जगह है। लेकिन सरकार आपकी ये कह रही है कि हमने जो है गौशाला बनवा दी है हर जगह। अब उन गौशालाओं में हमारे गांव से पशु गए लेकर, हमने किराया कर दिया हर पशु ने, आदमी ने हर पशु को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहाँ पशु ही ना लिए गए, वहाँ से वापस कर दिया अच्छा, क्या बोल के वापस किया? कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, हम नहीं रखेंगे इसमें गौशाला। वो फुल हो गया है गौशाला। हाँ, वो ये बोलते हैं। अच्छा, 2-3 बार हमने भेजी हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बड़े स्तर पर इनका समाधान करो। वैसे इस सरकार से कोई कमी नुकसान और नहीं है भाई, ये सबसे ज्यादा पशुओं का और जंगली पशुओं का है। लाभ क्या हुआ है किसानों को? लाभ तो यही है कि जो ये हमारे भाई ने बताया, ये है कि अभी बिजली विभाग फ्री कर दिया है, सिंचाई में सुविधा हुआ है? सिंचाई में काफी सुविधा है, हाँ। क्योंकि फ्री कर दी है किसान की बिजली। फ्री बीज मिलता है? फ्री बीज भी मिलता है, किसान सम्मान निधि योजना जो प्रधानमंत्री मिल रही है, हमें मिल रही है। मिल रहा है। हाँ, बीमा, किसान बीमा जो होता है, किसान बीमा भी चल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। हाँ, तो लग रहा है कि अब खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है 2017 के बाद? आसान तो है, बस वो पशुओं से ज्यादा सब बेकार है, हाँ। उसी समस्या और कोई समस्या नहीं। तो योगी जी काम किए हैं किसानों के? क्योंकि हाँ, किसानों काम कर रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री है योगी जी? बढ़िया, अच्छे आदमी हैं, अच्छा सोच है। जितना विकास इन पिछले 5 साल में हुआ है हाँ, जलीलपुर मुलकटा में, और जहाँ अभी ये प्रोग्राम किसान क्या चल रहा है, हाँ, जो ये स्थल है, हाँ, तो जो जिस स्थल पे काम प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ स्थल के नज़दीक में आप खड़े नहीं हो सकते थे। हाँ, इतनी यहाँ इनसे पूछ लो, इतनी गंदगी थी, कूड़ा करकट गंदगी पूरे गांव की यहाँ थी। आज देख लो स्वर्ग बन गया। मेरे गांव में चलो, वहाँ भी इतना बढ़िया काम हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार से पैसा आ रहा है तभी तो प्रधान करा रहे हैं, कोई प्रधान जेब में से थोड़े करा देंगे यार, या प्रमुख अपनी जेब में से करा देगा। ये सब ऊपर से पैसा आ रहा, ये सब लोग करा रहे हैं, इन्हें भी कुछ बच रहा होगा तो बच हैं, तो काम सब चल रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का भय डर कुछ नहीं, सब बढ़िया काम। हो रहा है काम, हो रहा है। हाँ? मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, सरस यादव मेरा नाम है, हाँ। ब्लॉक उपाध्यक्ष गजरोला मैं हूँ समाजवादी पार्टी का। लेकिन योगी सरकार काम बढ़िया कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छुट्टा जानवरों से मैं किसान हूँ, किसान अपनी पीड़ा बताएगा। छुट्टा जानवरों से टोल फ्री नंबर जारी कराओ, टोल फ्री नंबर इसकी समस्या है, मैं आपसे बता दे रही हूँ। छुट्टा जानवरों का एकमात्र हल है टोल फ्री नंबर। आप यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि हैं भी जुड़े हुए हैं, फिर भी क्या जरूरत है कि अखिलेश यादव जी को नहीं, आप इनको समर्थन करने लगे, योगी जी को? और उनकी मुझे फायदा है, मेरी लड़की, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी माँ रात में किसी टाइम कहीं भी आ जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। 100 नंबर डायल करो, तुरंत पुलिस हाजिर है। किसी को बुखार है, तबीयत खराब है, आप जो है एम्बुलेंस नंबर डायल करो, तुरंत हाजिर है। बताओ और क्या चाहिए हमें? हम आम आदमी है, कोई हमारी फैक्ट्री ना चलने की, कोई हम नेता ना बनने, कोई हम मंत्री ना बनने, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा हमें पूरी मिल रही है। कंप्लेन पे पुलिस आती है तुरंत? 100% तुरंत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पहले नहीं होता था? पहले तो बस जो हो गया, बस कुछ मत पूछो क्या हो गया। पहले तो जो है समझ लो, जो है हमारी कोई सुनवाई ना थी। मैं सच्ची बोल दूं, मैं यादव हूँ, मेरा अगर मुसलमान से झगड़ा हो गया तो सुनवाई मुसलमान की थी, यादव की कोई सुनवाई नहीं थी। यादवों की भी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि पीडीए के लिए हम काम अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी का कोई पीडीए ना है, कैसा ही भी पीडीए नहीं है अखिलेश जी का। मैं आपसे बताऊं, मेरे यहाँ जो है एक दुर्घटना हुई थी, उसमें 9 यादव मर गए थे। 9 यादव एक्सीडेंट में मरे, और फिर अखिलेश तक खबर पहुंची, अखिलेश जी नहीं आए, लेकिन भाजपा के लोग सब वहाँ गए। उनकी जो है कई साल की बात होगी पुरानी, ये वहाँ गए थे खाटू श्याम के दर्शन करने। वहाँ कैलसा के पास गाँव में 9 यादव एक ही घर के मरे थे, लेकिन अखिलेश ने एक दिन भी आग ना देखा कि यहाँ क्या हो रहा। तो मैं अखिलेश जी किसके लिए काम? अखिलेश जी पूर्व के यादवों के लिए आप काम करते हैं, पश्चिम के किसी यादव के लिए कोई काम नहीं करते। अखिलेश जी पश्चिम के मुसलमानों के लिए काम करते हैं, चाहे वो अशफाक अली खां हो, महबूब अली हो, यहाँ चाहे जावेद आबदी हो, सब मंत्री बने बैठे हैं। हमारा कोई यादव हो तो बता दो। एक जितेंद्र यादव है, जिलाध्यक्ष है, मायावती की सरकार ही जब लाठी डंडी खाए, जब अखिलेश की गवर्नमेंट आ गई तो जितेंद्र यादव को बाहर कर दिया। और एक विजयपाल सैनी है, वो पहले बीजेपी के थे, फिर वो समाजवादी के जिलाध्यक्ष बन गए। लेकिन फिर उन पर जातिवाद परिवारवाद दोनों ही आरोप लगता है। किस पर? अखिलेश जी पे। देखो वो लगते होंगे। अब मैं आपसे अपने व्यक्तिगत घर की बात बताऊं, मेरा एक भतीजा बड़ा, मेरा जो है एक जो है भतीजी,
मेरा एक दूसरा भतीजा वो सरकारी नौकर हुए योगी, वो सरकारी नौकर हुए योगी की सरकार में। एक लड़की टीचर हुई है, मेरे भाई की लड़की टीचर हुई है सरकारी। मेरा बड़ा भतीजा जो पुलिस में हुआ है योगी सरकार में, कोई पैसा ना गया, ऐसी हो गई भर्ती, घूस नहीं लगा, कोई 25 पैसे ना गए। ऐसे कैसे सरकारी भी नौकरी? ना, उन्होंने योग्यता ही मिल गए, और जब अखिलेश सरकारी योग्यता ही, तब भी नौकरी ना मिला, पैसा देना पड़ेगा। बता दो ये नौजवान हैंगे, अगर ये मैं झूठ बोल जाऊँ तो। ऐसा होता था क्या? ये बात रियलिटी है, बिल्कुल इस गाँव घूस देना पड़ता था? बिल्कुल इस बिल्कुल गाँव में ही हैंगे 3-4 लड़के 14-14 लाख दे के भर्ती हुए हैं, देख लो जलालपुर में ही। रियलिटी है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? अखिलेश सरकार में हुए घूस दे के भर्ती, क्योंकि उनकी पहुँच थी वहाँ तक। तो एक लड़का है इस गाँव का ही, वो तो अखिलेश के जो है चाचा के साथ गन्नर था, उसने अपना भैया सेक्रेटरी बना दिया, 14 लाख रुपए देख के। बोल लो कोई भी अब मेरिट के बेस पे होता है नौकरी? मेरिट के बेस पे होगा, कोई पैसा कैसा ही भी रिश्वत का नहीं जाता। जो पढ़ेगा जिसमें योग्यता तब तो है। मेरिट बेस ही है। अब तो ये है नहीं कि पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी ले लो। ये नहीं है कि पहले घूस का पैसा दो उसके बाद नौकरी मिलेगी। चाहे तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने ग्रेजुएट हो, सब कुछ अब इस सरकार में जो हुआ है बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मेन समस्या किसानों की एक रही है, जगह जो है वो पशु की है, बस बाकी कुछ नहीं है। उसके अलावा किसानों को लाभ मिला है? किसानों को लाभ तो मिल रहा है, गाँव की बिजली की है बस समस्या, और कोई समस्या नहीं है। किसान जितनी योजनाएं बताती है लोगों को मिलता उसका लाभ मिलता है, जो योजना का लाभ लेना वो ले रहे हैं, जो नहीं लेना पाते वो नहीं ले पाते। मान लो कुछ जो समझदार हैं वो ले पा रहे हैं, जो समझदार नहीं है उन्हें ले पा रहे। इसमें आप हम क्या कर सकते हैं? सरकार तो दे रही है, उसका लाभ तो लेना हमारा काम है। सरकार ये थोड़ा ना करेगी तुम्हें हम नहीं दे रहे, जो चीज़ हम दे रहे हैं उसे लेना हमारा काम है। पर मेन समस्या मैडम यही है कि बस पशु ने ये कर रखा है कि जाके सब बिल्कुल सब खा जाते हैं और कुछ नहीं।